फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 से 1 सितंबर की बात करेंगे, साथ ही 25 अगस्त आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें किन किन राज्यों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो लो प्रेशर बना हुआ है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले रीजन के पास में इसकी लोकेशन बनी हुई है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। एक जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी जो ट्रफ हमें दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए, पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। दो ट्रफ बनी हुई है जिनके कारण लगातार यहां पर क्लाउड्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर मॉडल हमें क्लियरनेस दिखा रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं क्लाउड्स बने हुए हैं क्योंकि दो ट्रफ बनी हुई हैं। दोनों के प्रभाव से यहां पर मौसम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश भी हमें दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल की माने तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन हमारे हिसाब से यहां पर बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कई क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर सहित सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है और दे भी रही है। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बताएंगे किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन राजस्थान का जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का मध्य और उत्तरी क्षेत्र, यहां पर भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल की माने तो मध्य और उत्तरी रीजन पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पर ऐसा दिखाई नहीं देगा, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। ब्रीफ करेंगे किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पर खास तौर से हाई अलर्ट रहे। यहां पर देखिए जो सिस्टम का इंपैक्ट है वो हमें कम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर सबसे भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उसका कारण ये है कि यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिली है। तो जो भी बादल यहां पर पहुंचेंगे वो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, जमकर बारिश देंगे। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर इसलिए बारिश हमें जोरदार दिखाई देने वाली है क्योंकि सिस्टम का इंपैक्ट हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाला है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से लेके पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और ये जो बिहार का क्षेत्र देख रहे हैं, देखिए यहां पर भी हमें क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उतनी भीषण बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। किन क्षेत्रों में कितना इंपैक्ट हमें दिखाई देगा वो हम मानचित्र में ब्रीफ करने वाले हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 25 तारीख आज का मॉडल है। आप देख सकते हैं हरियाणा का जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। ये जो पानीपत, सोनीपत से लेके रेवाड़ी के आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर क्लाउड्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उत्तरी क्षेत्रों में भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा हरियाणा का, यहां पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब भी लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी, ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मॉडल की माने तो यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो दक्षिण से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो मेरठ, बुलंदशहर, बागपत से लेके हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास का क्षेत्र है जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो बरेली, पीलीभीत के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भारी और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। ललितपुर, झांसी में भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके भदोही, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
ये जो फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सिस्टम का इंपैक्ट मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिखाई देगा। और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो बिहार का क्षेत्र रहेगा, देखिए बिहार में भी गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर से लेके भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो दरभंगा से लेके पटना, वैशाली, समस्तीपुर के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। अच्छी भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा नहीं है कि यहां पर बारिश हमें कम ही दिखाई दे। कुछ एक क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन बिहार, पश्चिमी बंगाल और ये जो झारखंड का क्षेत्र है और उड़ीसा का क्षेत्र है, यहां पर थोड़े से कम क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई दे सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर हमें हल्की कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, कल मॉडल ने यहां पर क्लियरनेस दिखाई दी, लेकिन मॉडल ने यहां पर अपडेट किया है। मैंने आपसे कहा था कि मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है, तो मॉडल ने यहां पर बारिश दिखा दी है। ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेकर कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अकोला, वर्धा, अमरावती के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में, ये जो औरंगाबाद से लेके जालना, हिंगोली, नांदेड़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जलगांव, मालेगांव और नंदुरबार के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, यहाँ अहमदाबाद, बड़ौदा, दाहोद से लेके गांधीनगर, खेड़ा और ये जो छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं हल्की, कहीं मध्यम और कहीं तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में खास तौर से हाई अलर्ट रहना है। यहाँ पर हमें कुछ एक क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास का क्षेत्र है और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके गुना, अशोकनगर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर खास तौर से अलर्ट रहें। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ और ये जो पूरा खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। जबकि मॉडल कल तक हमें कुछ एक क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन मॉडल ने यहां पर अपडेट कर दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन है, यहां पर भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अब मॉडल अपडेट कर रहा है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेके और ये जो श्योपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। शिवपुरी में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके छतरपुर और ये जो उमरिया का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। दामोह, कटनी, शहडोल से लेके जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी।
डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, यहाँ पर भी हमें मध्यम कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। कुछ एक क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है, संभावना बनी हुई है। देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, ये जो पूर्वी राजस्थान का मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, मॉडल ने पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है और कुछ एक क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल भी रही हैं। जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, महवा, लक्ष्मणगढ़, बांदीकुई, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है और कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी हमें दिखाई दे सकती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि क्लाउड्स धीरे धीरे थोड़े से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन थोड़े बहुत संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये भी क्लियर दिखाई देगा। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, तेलंगाना की बात करें, खम्मम से लेकर रामागुंडम, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। रायलसीमा में भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, गदग से लेके और ये जो चित्रदुर्ग, बेल्लारी से लेके उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा के आसपास का क्षेत्र है, बेंगलोर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 26 तारीख का मॉडल है। सिस्टम के इंपैक्ट से हमें पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 27 तारीख की बात करें, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। देखिए 28 तारीख की बात करें, सिस्टम के इंपैक्ट से पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो मध्य क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में ही जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए लगातार पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आने वाले टाइम में पूर्वी क्षेत्र सबसे भारी बारिश देखेगा। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 31 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश रहेगी। देखिए 1 तारीख की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।